हेलो दोस्तों, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को 25 क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का दिया था। बाकी 26 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 26 नंबर प्रश्न है हमारा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वह संख्या है। पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो हमें संख्या पता नहीं है, तो हम सबसे पहले मानेंगे संख्या को। तो हम संख्या को बोला यहाँ पे कि 31 से बड़ी है। 31 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे x, और 31 से बड़ा है तो उसको हम 31 को उसमें से घटाएंगे। और फिर बोला है कि 75 से उतना ही छोटी है तो हम क्या करेंगे, 75 में से x को घटा देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा x का मान आएगा संख्या निकल जाएगा। संख्या क्या है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x इधर माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 75, इधर माइनस में 31 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 31। तो यहाँ पे x मिलकर 2x इक्वल टू 75 और 31 मिलकर हो जाएगा आपका 106। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 106/2। ये कितने बार में कटेगा, 53 बार में। तो x का मान हमारा कितना आया, 53। तो जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो संख्या हमारा है 53। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पे दिया है 0.09, 0.9, 0.9, 0.09, 0.09। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं और फिर इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया है 27 नंबर क्वेश्चन, 0.9, 0.9, इसके ऊपर एक लाइनिंग दिया है। फिर 0.09, फिर इसके ऊपर लाइनिंग दिया है। फिर 0.09, यहाँ पे दोनों के ऊपर लाइनिंग दिया है। यहाँ 0.9 का मतलब हुआ कि इसके बाद कोई संख्या नहीं आएगा, 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 0.9 दिया है और उसके ऊपर लाइनिंग दिया है, इसका मतलब हुआ कि 9 बार बार रिपीट आ रहा है। यहाँ पे 0.09 का मतलब हुआ, यहाँ 9 के ऊपर लाइनिंग दिया है तो फिर इसका मतलब हुआ कि बार बार 9 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे दिया है 0.09, यहाँ पे दोनों के ऊपर लाइनिंग दिया है, यानी कि बार बार 0.9 करके आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.09, ये वाला संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है। आपको गुणनफल इसका बताना है क्या आएगा। दो संख्या हमें पता नहीं है कौन कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले हम संख्या को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो संख्या मान लेंगे 28 नंबर, संख्या मान लेंगे हम ए और बी। ठीक है, पहली संख्या ए, संख्या मान लेंगे हम बी। अब बोला है कि दोनों का योग 75 है, तो a प्लस बी बराबर 75 और अंतर कितना है, a माइनस बी बराबर 25। तो हमें a और b का मान निकालना है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 25 और 75 और 25 मिलकर हो जाएगा ये 100 इक्वल टू b में से ये b घट जाएगा और a मिल के क्या हो जाएगा आपका 2a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 100/2, ये कट जाएगा 50 में। a का मान आपका आया 50। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ से b का मान निकालना। तो हम इस दोनों में से किसी में रख के a का मान b का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम इसमें रख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 75। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे 50 प्लस b इक्वल टू 75। b का मान निकालेंगे हम यहाँ से, ये 50 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 75 माइनस 50, b इक्वल टू 25। a का मान आपका आ गया 50 और b का मान 25। अब क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो हम गुना करेंगे 50 और 25 का, 50 और 25 में हम गुना करेंगे तो ये आएगा 1250, ये हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। 29 नंबर सवाल है आपका, 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कितना अंतर होगा। पूछ रहा है कि 100 से छोटी जो अभाज्य संख्या है, तो 100 से छोटी अभाज्य संख्या होगा आपका 97। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो हम 97 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95। तो सब क्या पूछा है, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है 95। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है, 5349 को 3957 में जोड़ा जाता है, फिर 7062 को योग से घटाया जाता है। परिणाम किस अंक से विभाजित है, किस अंक से विभाजित है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया 4, 3, 7 और 11। तो सबसे पहले हम इस दोनों को जोड़ेंगे, 5349 प्लस 3957 और दोनों को जोड़ के क्या करना है, हमें इसमें घटाना है 7062। ये दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों जोड़ के आएगा आपका 9306 और घटाना है हमें 7062।
तो इसको घटाने के बाद आएगा आपका 2244, 2244। यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किस अंक से विभाजित नहीं होगा, तो ये 7 से नहीं कटेगा। 7 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 7 से यह नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन है, मेरे पास x कंचे हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक है, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम है। यदि कंचों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितने कंचे हैं। यानी जो पहले वाला है x, उसके पास कितने कंचे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे। तो जो सबसे पहले वाला है x और दूसरा वाला है उसके पास कितना है x + 3, तो x + 3 यानी उसके पास 3 अधिक है तो x + 3 प्लस, और तीसरे वाले के पास x - 3 यानी उसके पास 1 से 3 कम है, और कुल कंचों की संख्या कितना है 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो x + 3 प्लस x - 3 = 15। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितना x है 3x, और यहाँ 3 में से ये 3 घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचा 15, तो x = हो जाएगा आपका 15। यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में, तो x का मान कितना आया 5, यानी कि सबसे पहले वाले के पास कितना कंचा है 5 कंचे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को और 1/2 भाग अपने पुत्रों को तथा 1/5 भाग दान के लिए देता है। उसने कितना, हमें करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है। अपने पुत्री को जो दिया, अपने पुत्र को दिया, और जो दान में दिया, सभी को जोड़ देना है। जो जोड़ के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1/4 भाग, 1/2 भाग और 1/5 भाग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सभी को जोड़ देंगे। तो नीचे वाले का हम लघुत्तम निकालेंगे, इसका हो जाएगा 20, और यहाँ 4 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 से 1 में गुना करेंगे 5 होगा, फिर ये 2 से 10 बार में कटेगा, 10 से 1 में गुना करेंगे 10, 5 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 आएगा। अब इसको हम सभी को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19/20। आपका ऑप्शन में दिया है बी नंबर 19/20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 1/11 किसके बराबर है। यहाँ ऑप्शन में दिया है 0.009, 0.09, 0.09, 0.009। तो क्या करना है, 1 में हमें 11 से भाग देना है, तो हम 11 से 1 में भाग देंगे। यहाँ दशमलव होगा, यहाँ पे एक 0 बैठेगा, फिर भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, यहाँ पे भी एक 0 आएगा। अब ये हो गया, 11 से कटेगा 9 बार में, यहाँ पे 99, फिर यहाँ पे घट के आएगा 1, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 0, और फिर एक यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9 बार में कटेगा 99, यानी कि बार बार 0.0909 आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 0.09, और इसको ऊपर लाइनिंग दे देंगे, इसका मतलब कि बार बार यही रिपीट संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, 34 नंबर दिया है 6 संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर है, यहाँ पे अंतर बताना है कि अंतर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ संख्या में पता नहीं है 6 संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे ABCDEF 6 संख्या, और उसको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले संख्या को मानेंगे A, उससे छोटा है B, उससे छोटा है C, उससे छोटा है D, और इससे छोटा है E, और इससे छोटा है F, यानी सबसे छोटा यहाँ पे F है। टोटल संख्या हमारा कितना हो गया, 6 संख्या। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत, यानी पहली 5 संख्या, तो पहली 5 संख्या हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहली 5 संख्या, तो इसका औसत कितना दिया है 30 दिया है, इसका औसत कितना है 30। तो हम 5 संख्या का पहले औसत निकालेंगे, तो औसत बराबर होगा जितना संख्या कुल संख्या बटा जितना संख्या है उतना हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितना है हमारा 5 है, तो A + B + C + D + E, यहाँ पे कुल संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और बटा में जितना संख्या होगा उतना से भाग देंगे। तो औसत इसका कितना दिया हुआ है 30। और दूसरा बोला है कि अंतिम 5 संख्या, तो अंतिम 5 संख्या हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा FEDCB। तो फिर क्या करना है, इसका औसत कितना दिया है 25 दिया है, तो इसका भी हम औसत निकालेंगे। तो B + C + D + E + F, टोटल संख्या कितना है 5, तो 5 से भाग देंगे, इसका दिया है 25। अब क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। तो A + B + C + D + E बटा 5 माइनस B + C + D + E + F
बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब क्या होगा, एक से सभी में गुना होगा तो सेम उतर जाएगा। ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ पे माइनस है। अब माइनस, ये सारी संख्या माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे सभी क्या करना है, माइनस से गुना होगा तो सभी संख्या माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी माइनस सी माइनस डी और माइनस ई माइनस एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में घट के ये हो जाएगा 30 में से 25 जाएगा 5। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका ए और एफ। यहाँ बी में से बी ये घट जाएगा, सी में से सी घट जाएगा, डी में से ये डी और ई में से ई घट जाएगा। यहाँ पे बचा ए माइनस एफ बटा 5 इक्वल टू यहाँ पे 5 है। अब ये 5 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो ए माइनस एफ इक्वल टू 5 गुने 5 यानी हो गया ये आपका 25। अंतर कितना आ रहा है, दोनों का 25 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। तीन क्रमागत संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना मिलकर 191 होता है। यहाँ पे बोल रहा है, संख्या नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम मानेंगे संख्या को, मानेंगे पहली संख्या n, पहली संख्या मानेंगे n। अब बोला है 3 क्रमागत संख्या है इस प्रकार ज्ञात की, तो 3 क्रमागत संख्या बोला है, तो पहली संख्या n, तो दूसरी संख्या n प्लस 1 और तीसरी संख्या n प्लस 2। अब बोला है कि पहली का 2 गुना, यानी पहली जो संख्या उसमें क्या करना है 2 से गुना, तो 2n हो जाएगा आपका, प्लस दूसरी संख्या में क्या बोला है 3 गुना, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना, तो n प्लस 3 इंटू n प्लस 1 प्लस, और तीसरी संख्या में 4 से गुना, तो 4 इंटू n प्लस 2 बराबर में हो जाएगा आपका 191। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ से n का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2n प्लस 3n प्लस 3 प्लस 4n प्लस 8, इसमें हम गुना करते जाएंगे और यहाँ पे हो गया 191। तो 2n 3n और 4n ये हो गया 2 3 5 4 9n, 9n प्लस 8 3 11 इक्वल टू 191। 9n इक्वल टू 191, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 9n इक्वल टू 100, n इक्वल टू 180/9, ये 9 से कट जाएगा 2 बार में 20 बार में, तो n इक्वल टू 20। तो ये आपका आ गया पहली संख्या। अब बोल रहा है क्रमागत 3 संख्या, तो n प्लस 1 यानी 20, 20 प्लस 1 21 और 21 और अगली संख्या 22। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 21 और 22 3 क्रमागत संख्या हमारा यहाँ से निकल गया, 20 21 और 22, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। एक परीक्षा में ए और बी के स्कोर का योग 120 है, बी और सी के स्कोर का योग 130 है, सी और ए के स्कोर का योग 140 है, तो सी का स्कोर कितना होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे सी का स्कोर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी, इसका स्कोर कितना है 120, और दूसरा है हमारा सी, इसका स्कोर कितना है 130, और तीसरा है सी प्लस ए, इसका स्कोर है 140 को जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 120 प्लस 130 प्लस 140। तो यहाँ पे हमारा 2a 2b और 2c हो जाएगा। यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, इस सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 390। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 390। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 390/2, ये कट जाएगा हमारा 195 बार में। कितना 195। यहाँ a और b का मान रख देंगे, a और b का मान हमें पता है, तो a और b का मान कितना दिया है 120 प्लस क्या हो जाएगा c इक्वल टू 195। यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 195 माइनस 120। 195 में से 120 को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 75। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। आपका ऑप्शन नंबर बी में है 75, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लौसा लघुत्तम समवर्तक 2079 और उनका महत्तम समवर्तक 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमें क्या करना है, यहाँ से दूसरी संख्या निकालना है। हमें इसका लौसा और मौसा और एक संख्या पता है तो हमें दूसरी संख्या निकालना है।
तो इसका लौसा कितना है 36। 37 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका लौसा कितना है 2079 और मौसा है इसका 27 और एक संख्या कितना है 189। 189 तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा लौसा गुने मौसा लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ से हम सभी का मान रख देंगे। तो लौसा का मान है 2079 गुने 27 इक्वल टू पहली संख्या 189 गुने दूसरी संख्या। यहाँ से हम दूसरी संख्या का मान आराम से निकालें। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा 56,133 इक्वल टू 189 गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इसके बटा में 56,133 बटा 189 इक्वल टू दूसरी संख्या। अब इसको हम भाग दे देंगे। ये भाग देने के बाद हमारा कटेगा 297 बार में, इसको हम भाग देंगे तो कटेगा 297। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 297 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गया यहाँ से 297। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि संख्याओं का महत्तम समवर्तक 37 है तो एक बड़ी संख्या क्या है। यहाँ से हमें अब बड़ी संख्या इसका पूछ रहा है तो उसको निकालना है। तो गुणनफल कितना दिया है, ए और बी का गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 4107। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला हम लगाएंगे। मौसा गुने लौसा इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसा कितना दिया है 37 गुने लौसा इक्वल टू यहाँ पे गुणनफल दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 4107। 4107 तो यहाँ से लौसा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4107 बटा 37। इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में ये भी कट जाएगा, यहाँ से आपका 111। लौसा इक्वल टू 111। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि मौसा 6 है तो उनका लौसा क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लौसा 864 है और उनका मौसा 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। यहाँ पे औसत से क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होता है जो एक से और अपने आप से कटे, यानी दूसरी किसी संख्या से उसमें भाग ना लगे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ये टोटल अभाज्य संख्या है, औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू हो जाएगा, औसत इक्वल टू हो जाएगा कुल संख्या। तो कुल संख्या आपका 2, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 बटा में कुल संख्या कितना संख्या है, टोटल क्या है 9। 9 से इसमें हम भाग देंगे तो ये टोटल जोड़ के आएगा आपका 100 बटा में आपका कितना है 9। इससे हम भाग दे देंगे, ये आपका कटेगा 11.11 इसका राइट आंसर होगा 11.11। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 घन पूर्णांक का औसत। तो इसका फॉर्मूला होगा, प्रथम 100 घन पूर्णांक बोला है तो 1 से 100 तक, तो हम इसको लिखेंगे 1, 2, 3 ... 100 तक। तो इसका औसत पूछा है तो इसका फॉर्मूला होगा अंतिम संख्या प्लस 1। तो अंतिम संख्या कितना है हमारा 100 प्लस 1 बटा में 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 101 बटा 2। ये कितने बार में कटेगा 50.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50.5। अगला क्वेश्चन है आपका,
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है। तो 3 का प्रथम 5 गुणज क्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 और 15। अब इसका औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू 3 + 15, अंतिम संख्या 15/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 18/2। ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। 10 20 के कितने प्रतिशत है। यहाँ पे बोला है कि 10 20 का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो जिसके साथ का लगा होगा हम क्या करेंगे, उसको बटा में रखेंगे। यहाँ पे बोला है 10 20 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा 20, क्योंकि 20 के साथ का लगा। तो ये इसको क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे, गुने 100। तो यहाँ से 20 से कितने बार में कटेगा, ये 20 × 100 और 5 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो 10 × 50। तो कितना प्रतिशत है, 50%। आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप से 45 नंबर। यहाँ पे बोला है कि 20 10 का कितने प्रतिशत है। 20 10 का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी हम सेम वैसे ही बनाएंगे। बोला है कि 20 10 का, तो 10 के साथ क्या है, का है। तो उसको बटा में रखेंगे और गुने 100। अब ये 10 से 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। अब 20 से हम 10 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। तो कितना प्रतिशत है, 200%। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। ये थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन है, अलग है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पे बोला है 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, 50 - 40 यानी कि हो गया यहाँ पे 10। 50 से कम है तो कितना कम है, 10। तो यहाँ पे अब हम यह भी कह सकते हैं कि 10 50 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तब इसके साथ फिर क्या आ गया, तब इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे फिर 10/50 गुने 100%। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। 50 से कितने बार में कटेगा, ये 50 से आपका कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 10 से हम 20 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। ये हो गया 20%। कितना प्रतिशत है, तो 20%। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बोला है 20% को दशमलव में बदलें। तो 20% को दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20% में है तो इसको दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटेगा, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 20 में हम 100 से भाग देंगे तो ये 20 से कितने बार में कटेगा, 100, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 1/5। हम 5 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 5 दूना 10। आपका आंसर हो जाएगा 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 1/5 यदि 81 तो उस संख्या का 68%। यहाँ पे बोला है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को मानेंगे। यहाँ पे मान लेंगे संख्या, माना संख्या 1 से। तब क्या बोला है कि संख्या का 1/5, तो यहाँ पे x गुने 1/5 बराबर कितना दिया है, 81। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 81 गुने 5। तो x बराबर हो जाएगा आपका 81, 5 से गुना करेंगे तो यह आपका 405। अब बोला है कि जो आ रहा है इसका 68% कितना होगा। तो 405 का हम क्या करें, का 68% बताना है। तो यहाँ पे हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर 405 गुने 68/100। अब ये क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 275.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है
फलों के मूल्यों में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो इससे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 49 नंबर क्या करेंगे, फल का मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे कितना 100, तो फल का मूल्य हम मान लेंगे 100 और बिक्री भी इसका मानेंगे हम 100। ठीक है, मूल्य और बिक्री दोनों मानेंगे 100%। तो बोला कि कमी हो रहा है इसमें 30%, तो जब इसके बिक्री में कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, कमी 30% हो रहा है, तो जब 100 रुपये का है उसमें 30% की कमी होगी तो कितना होगा, उसका नया रेट जो हो जाएगा 70 रुपया। ठीक है, 70 रुपये क्या होगा, नई रेट हो जाएगा इसका। अब बोला है कि बिक्री में बढ़ोतरी, बिक्री में बढ़ोतरी कितना हो रहा है, बिक्री में बढ़ोतरी हो रहा है आपका 40%, कितना 40% बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 100 बिकता था, अब कितना बिकेगा 140। तो बोला है कि इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये लगेगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, 70 गुने 140 बटा 100। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट 100 है ना, 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 98, 14 सत्ते 98, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कमी हो रहा है कितना परसेंट का, 2% का कमी कितना हो रहा है, 2% घट जा रहा है। यहाँ पे लिख देंगे 2% घट जाएगा, क्या होगा 2% घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 98 आ रहा है आपका, और इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा आता है तो क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे घट रहा है तो क्या होगा, कमी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 1600 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। यहाँ पे बोला है कि कुल कितने मत पड़े, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हम 50 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कुल मत कितना है, कुल मत जो होगा 100% होगा, जिसमें पहले वाले को कितना मिलता है 30%, फर्स्ट वाले को 30% मत मिलता है और दूसरे को, सेकंड को 70%। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना है यहाँ पे, तो अंतर हो जाएगा ये 70 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा आपका 40% का। कितने का अंतर आ रहा है, 40% का। और यहाँ पे एक अंतर दिया हुआ है जो कि कितना है 16,000। यहाँ पे हम एक अंतर निकालेंगे, मतों में अंतर बराबर कितना दिया है 16,000 और इधर हमारा कितना रहा है 40%, 40% इक्वल टू 16,000। अब क्या करेंगे हम 40 से इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 और यहाँ 4 से 4 चौका 16। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई यात्रा 3 घंटे में तय करता है तो कुल दूरी क्या है। ये क्वेश्चन है 51 नंबर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। यहाँ पे हमें इसका क्या चाल पता है और समय पता है, तो क्या होगा, दूरी यहाँ से निकल जाएगा। तो चाल कितना है इसका 12 और समय कितना है 3, तो दूरी बराबर 12 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा 52। एक बस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है, बताइए उसकी चाल कितनी है। यहाँ पे भी चाल पूछ रहा है, तो चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी है 120 और समय कितना है 5/3। तो यहाँ से हमारा इसका चाल निकालेंगे, तो 120/5, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ गुना में हो जाएगा 3। 12 से 3 में गुना करें 12 से 3 में गुना करेंगे तो 12 36/5, ये कट जाएगा यहाँ से 72 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 72। तो हम मैथ का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करते हैं।